Today we will discuss about NAT. NAT means Network Address Translation. अब इस NAT का क्या यूटिलाइजेशन है? तो NAT के यूटिलाइजेशन को समझने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहले इसे समझ लेते हैं, फिर डायग्राम से इसे समझेंगे कि NAT का फंक्शन है। ओवरऑल ये कहूंगा कि आज के डेट में हम लोग जो इंटरनेट के यूजर है ना, तो इंटरनेट में जो मेन रोल प्ले करता है वो है आपका NAT। ठीक है, अब ये कैसे, तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहली चीज, इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस इनटू आउटसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस। इन अगर आप किसी भी नेटवर्क को ले लें, प्राइवेट नेटवर्क, जैसे ये आपका यहाँ पे ही अगर जितने लैपटॉप्स हैं वो सारे एक नेटवर्क में आ जाएं, फोन एक नेटवर्क में आ जाए, तो ये आपका अपना प्राइवेट नेटवर्क। तो इस प्राइवेट नेटवर्क में रन करता है मोस्टली प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। और आउटसाइड आईपी की बात कर रहे हैं, उस आईपी की जो हमें आईएसपी प्रोवाइड करता है जब हम कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, और खासकर वो इंटरनेट कनेक्शन जिसमें हम कोई पब्लिक आईपी लेते हैं, तो हमारा हो गया आउटसाइड ग्लोबल आईपी। और सिंपल तौर पे हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड आईपी को आउटसाइड आईपी में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि ये ट्रांसलेशन प्राइवेट और पब्लिक आईपी के बीच ही हो, प्राइवेट टू प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक टू पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, ये बदलता है। अब मैटर आता है कि क्यों बदलेगा। तो एक तो पॉइंट है कि इट इज मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के केस में हम इसे यूज करते हैं, जैसे बोल दिए। अब बदलने के पीछे जो लॉजिक है वो एक तो ये कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी किस तरीके से कि अगर इनकेस हमारा ये जो प्राइवेट नेटवर्क है, इसके एड्रेस को बदल करके हम फिर पब्लिक नेटवर्क पे मूव करें, यानी इंटरनेट पे मूव करें, तो हमारी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। तो इससे हमारे नेटवर्क के नोड्स की सिक्योरिटी होगी। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो सेव्स आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस भी सेव करता है, बचाता है। क्या है कि IPv4 में बहुत लिमिटेड आईपी एड्रेस थे। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस को स्मार्टली यूज करना था, जिससे ज्यादा से ज्यादा बड़ा नेटवर्क हम क्रिएट कर सके। और नो डाउट IPv4 में कम आईपी एड्रेस होने के बावजूद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को हैंडल करने में कैपेबल रहा। ये अलग चीज है कि अब जाके एग्जॉस्ट हो गया तो हम IPv6 यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन इन पॉइंट्स को प्रॉपरली समझने के लिए आते हैं डायग्राम। ओके, अब देख लीजिए, इस डायग्राम में मैंने एक आईएसपी लिया है। आईएसपी में आईएसपी कह देने का मतलब होता है कोई भी नेटवर्क आ जाए इसमें, चाहे वो आपका एयरटेल का इंटरनेट सर्विस हो, जियो का इंटरनेट सर्विस हो, वीआई का हो, या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट सर्विस हो, वो सारे आईएसपी। अब आईएसपी से अगर किसी भी दो नेटवर्क में, ये दो प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क 1, प्राइवेट नेटवर्क 2, इन दोनों प्राइवेट नेटवर्क में अगर इंटरनेट की सर्विस दी जाए, तो एक इंटरनेट की सर्विस को रिप्रेजेंट किया, ये राउटर है, राउटर के ऊपर कनेक्शन आ गया हमारा, यहां भी आ गया। यहां पे मैंने दो पब्लिक आईपी एड्रेस दिया है, ठीक है, जिसे हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है यूज करने से पहले। तो ये रजिस्टर्ड आईपी पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। तो इसमें इस राउटर का पब्लिक आईपी 1.0.0.1 है और इसका 2.0.0.1, यानी ये हमारी आउटसाइड आईपी हो गई, रजिस्टर्ड आईपी हो गई, पब्लिक आईपी एड्रेस हो गई। ठीक है, और हमारा काम क्या है कि इसके हेल्प, मतलब इस आईपी एड्रेस में हमारे इनसाइड नेटवर्क के जो भी आईपी एड्रेसेस है उसे ट्रांसलेट करना, और इसी ट्रांसलेशन के लिए NAT को यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने प्राइवेट नेटवर्क लिया है, इस नेटवर्क को 192.168.1.0 का नेटवर्क दिया है। दोनों में सेम। आप जनरली देखते होंगे जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन किसी को देते हैं तो हर जगह आपको 192.168 दिखाई देती है। तो जब सारे जगह अगर इस तरह के आईपी एड्रेस है तो भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, सारे के रिक्वेस्ट जाते हैं, रिक्वेस्ट का रिप्लाई आता है, सबके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे प्रॉपर साइट्स ओपन होती है जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया। तो जब सारे जगह एक ही आईपी एड्रेस हो रहा है, फिर भी कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा, कंफ्लिक्ट क्यों नहीं हो रहा? गूगल को कंफ्यूज हो जाना चाहिए, जीमेल को कंफ्यूज होना चाहिए,
तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए कैसे, यहां पे भी सेम सीरीज की आईपी रन करिए, यहां भी सेम सीरीज की आईपी रन करिए, दोनों जगह क्या जाता है कि इस नेटवर्क का जो भी रिक्वेस्ट जाएगा उसे ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, मान लो कि इस आईपी एड्रेस में। तो 192 के नेटवर्क 192.168.1.0 का नेटवर्क जो है, इस नेटवर्क का कोई भी नोड कम्युनिकेट करेगा उसे बदल दो इसमें। ठीक इसी तरीके से फिर यहां 192 है, इसे बदल दो 2 के रेंज में। तो यहां तो डिफरेंस है ना, 1.1 का नेटवर्क का आईपी है, यहां 2 के नेटवर्क का आईपी है। तो जब हम ट्रांसलेट करके इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि एक यूनिक रिक्वेस्ट जा रहा है, और यूनिक रिक्वेस्ट जब जा रहा है तो फिर कोई कंफ्लिक्शन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? अब नेट के इस टास्क को करने की वजह से हम एक ही आईपी बार बार मल्टीपल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। तो जब यूज कर सकते हैं तो हमने आईपी सेव कर लिया। क्लियर है? अब जब हमारे इन नेटवर्क्स का आइडेंटिटी बदल के ये हो गया, यानी कि सिक्योरिटी भी मिल गई, हम इसे इंटरनेट के केस में भी यूज कर रहे हैं, और ओवरऑल कर क्या रहे हैं कि इनसाइड नेटवर्क के आईपी एड्रेस को आउटसाइड नेटवर्क में बदल रहे हैं। और यही नेट फीचर है जिसके हेल्प से हम आज बड़ी ही आसानी से इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट शेयर करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसके टाइप होते हैं, टाइप कौन कौन से और किसका क्या इंपॉर्टेंस। ओके, थैंक यू।